Now, as we have discussed about two factors affecting solubility, first one nature of solute and second one temperature. अब हम तीसरा पढ़ेंगे फैक्टर दैट इज प्रेशर. प्रेशर इज वेरी इजी इन दैट एज वी नो दैट कि अगर हम यहाँ पे क्या रहे कि कंटेनर में लिक्विड ले रहे, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है. प्रेशर का मतलब हम क्या कर रहे कि इंक्रीज कर रहे, कंप्रेस कर रहे, बराबर. तो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो हमें पता है सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इजी है. ओके, सो फ्रॉम दिस वन यू कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ओके, क्लियर. तो इसमें तो सिंपल है कि अगर प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. ओके, सो फ्रॉम दिस वन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन लॉ दैट इज हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ, हेनरी ने डिराइव किया इसके ऊपर से एक इक्वेशन दैट कि P इज प्रोपोर्शनल टू X. P क्या है? P है पार्शियल प्रेशर. X हमें पता है मोल फ्रैक्शन. यहाँ पे उसने सॉल्युबिलिटी की जगह पे एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर लिया है एक्चुअली. ओके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं. मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, बहुत सारे पढ़ चुके हैं, बराबर. उसमें से उसने एक सिलेक्ट किया है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हमें पता है क्या है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, जो बहुत इजी भी है. और ये एक मेन चीज़ है इसमें, ये जो मोल फ्रैक्शन टर्म है इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. ओके, विच डू नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. बाकी सारे टर्म्स क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हेनरी ने सॉल्युबिलिटी की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ कर लिया दैट इज़ मोल फ्रैक्शन. अब हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करें तो उसने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रिमूव करके उसकी जगह पे एक टर्म रख दिया दैट इज KH. ओके, सो दिस इज द हेनरीज लॉ इक्वेशन, याद रखना, विच इज important. So partial pressure is equal to KH, that is Henry's constant, into mole fraction. और उसके ऊपर से उसने जो लॉ डिराइव किया, ओके, लॉ ये है कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in liquid solvent. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्वेंट. मीन्स कितने अमाउंट में ये जो गैस है वो लिक्विड सॉल्वेंट में चला गया उसके ऊपर डिपेंड करती है. ओके, सो दिस इज द हेनरीज इक्वेशन. P is equal to KH into X. Okay, now from this one thing we are going to derive, that is अगर इस इक्वेशन में pH is equal to KH into X, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर
mole fraction is going to be inversely proportional to the Henry's constant. ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मीन्स x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय kh, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम kh वैल्यू बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और x एक्चुअली हमारा है क्या, x एक्चुअली है हमारा सॉल्युबिलिटी, बराबर। तो KH बड़ा, सॉल्युबिलिटी कम हुआ, और तो फ्रॉम दिस वन वी कैन डिराइव दैट, और वी ऑलरेडी नो दैट कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, KH वैल्यू के साथ इसका रिलेशन है, सीधा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेस देन ऑल्सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। Okay, so you can write down temperature is directly proportional to the Henry's constant kH। ओके, तो क्या किया हमने, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, ये तो कांस्टेंट ही है, तो मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kH। kH इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, सॉलिड x डिक्रीज होगा, x मीन्स तो है क्या, मोल फ्रैक्शन, पर वो किसके रिलेशन में हमने लिया है, सॉल्युबिलिटी के रिलेशन में, बराबर। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ओके, तो इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, वी नो दैट सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज, सो वी कैन डिराइव फ्रॉम दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Henry's constant kH। ओके, सो रिमेंबर दिस वन। अगर फॉर सेम गैस कोई भी, सपोज ऑक्सीजन हमने ले लिया है, पर अगर हम उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे ले तो हमें हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मिलेगी, बिकॉज हेनरीज कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस वन we can plot one graph also which is related with the Henry's law। so एक इक्वेशन हमने जो डिराइव किया, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx। ओके, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें पता है y एक्सिस पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा, x एक्सिस पे आएगा, x मीन्स मोल फ्रैक्शन आएगा, और ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, और उसका जो स्लोप वैल्यू है वो क्या आएगा, द स्लोप वैल्यू इज गोइंग टू बी, स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू द Henry's constant value, that is KH। Okay, so this is about the third factor which is affecting on the solubility of the gaseous solute in the liquid solvent।